मजबूत रिश्ते। रेखा मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी और उसकी शादी भी एक मध्यम वर्गीय परिवार में होती है। रेखा अपने घर में 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बड़ा भाई और बड़ी बहन की शादी हो गई थी। फिर एक अच्छा रिश्ता आने पर उसके मम्मी पापा ने उसकी भी शादी करा दी। अभी शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए रेखा बर्तनों को धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का एक गिलास नीचे गिरकर टूट गया। गिलास के टूटने पर वह डरने लगी कि उसकी सास अब उसे डांटेगी, क्योंकि उसने सास के बारे में सुन रखा था और अपने ही घर में देखा भी था कि सास बहू के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। छोटी छोटी बातों पर बहू का जीना मुश्किल कर देती है। वह बहुत डरी हुई थी कि इतने में ही आवाज़ सुनकर सास दौड़ी हुई आई और बोली, रेखा बेटा क्या हुआ? उसने रुआसी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। सास बोली कि बेटा चिंता मत कर, एक गिलास ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले इसके कितने ही टुकड़े हुए हो पर मेरी रेखा बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये गिलास है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से अभी। तुम कमल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत होगी। सास ने अपनी बेटी माही को बुलाया और कहा, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। और रेखा से कहा, रेखा तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। सास के शब्द मानो अमृत के घूंट से थे। देखते देखते रेखा की आंखों में आंसू भर आए। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नहीं माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में गिलास टूट जाता तो माँ भी 2 बात कहे बिना नहीं रहती। सास ने बहू को उठाया और गले से लगा लिया। उसके बाद रात में रेखा की नींद ही उड़ी हुई थी। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि भैया की जब शादी हुई थी, भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश कर दी। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने के लिए जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया अगर भाभी को बाहर ले जाते तो माँ गुस्सा हो जाती थी, उनका मुंह फूल जाता। वह बोलती कि हर समय इसे साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच की प्लेट नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी थी कि कितना कीमती प्लेट तोड़ दिया, रोज इतना बैठी बैठी खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई? अपने मायके में प्लेट टूटा होता तो मालूम चलता कोई भी काम ठीक से नहीं होता, न जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोल दी कि हाँ मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हो। जब से आई हूँ तब से रोज 2-4 जली कटी न सुना दो तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे पापा को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर देते थे। घर के अलावा रेखा और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई। वह शादी करने से कतराने लगी, पर माँ पापा के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद न आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ।
माँ ने इतनी रात को उसको फ़ोन करते देखकर बोला कि रेखा सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं जमाई राजा या सास ननद से झगड़ा तो नहीं हो गया। वह बोली नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। तभी सासू माँ आ गई और आगे रेखा बोल ही रही थी कि उसके पहले ही रेखा की माँ ने बोलना शुरू कर दिया। बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दिया ना। हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी ही है जो सुनेगी। माँ रेखा की कोई बात सुने बगैर ही बोलती जा रही थी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में रेखा बोली कि माँ अब बस करो, आप सुन ही नहीं रही हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और हाँ, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है। हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब गिलास गिरा तो सासू माँ ने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा। ऐसे कहते हुए उसने सारी बात बताकर अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ, सासू माँ ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, इतने दिनों में वह वाकई में माँ ही के साथ जैसे है, मेरे साथ भी उनका व्यवहार वैसे ही है। माँ, एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानोगी। हाँ बोल बेटा, रेखा ने कहा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते, और उनके बिना आप कितना तरसते हो ये मुझे पता है। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिके परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज रेखा की माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि रेखा उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को गलती का एहसास हुआ। रेखा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, रेखा, अब जब तू यहाँ आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटा बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत्व नहीं जताती, तो शायद शुरुआत में ही नींव कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। गिलास को टूटने से तो कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े नहीं होने चाहिए। एक दूसरे को प्रेम दे, उसका सम्मान करे, चाहे वह आपसे छोटे ही क्यों न हो। आप सामने वाले को प्रेम और सम्मान दोगे तो वह भी आपको प्रेम और सम्मान देगा। रिश्तों की नींव मजबूत बनाए रखे, घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखे। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले, वह सास बहू को बेटी मान ले। सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।